किशनगंज में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी जमीन तलाशने के लिए कमर कसना शुरू कर दिए हैं। वहीं एआईएमआईएम ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर दिन ब दिन काफ़ी संख्या में लोग एआईएमआईएम की सदस्यता ग्रहण करने में जुटे हुए हैं। वहीं जिला मुख्यालय स्थित इंसान स्कूल रोड सिंधिया चौक के निकट स्थित एआईएमआईएम प्रदेश कार्यालय में आयोजित विशाल जनसभा में राजद के प्रदेश सचिव पद से इस्तीफा देकर एआईएमआईएम की सदस्यता ग्रहण करने वाले रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा को एआईएमआईएम का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं एआईएमआईएम के पूर्व जिला अध्यक्ष इसहाक आलम को प्रदेश कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं मुस्लिम को युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सहित दर्जनों लोगों को विभिन्न प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मनोनीत किए। वहीं एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पत्रकारों को संबोधित कर बताया कि राजद, जेडीयू और कांग्रेस ने अपने 33 साल के शासनकाल में मुसलमानों और दलितों को ठगने का काम किया है। सीमांचल के टैक्स के रुपए से नालंदा को चमकाया जा रहा है और हमें वीरान कर रहे हैं। श्री ईमान ने बिहार की महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजद, कांग्रेस, जेडीयू, भाजपा सभी ने हम लोगों को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि बिहार में 2,31,00,000 आबादी मुसलमानों की है, जिसके आधार पर 366,000 लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 1,72,000 लोगों को नौकरी दी गई। वहीं अनुसूचित जाति के लोगों को 4,02,000 नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 2,91,000 लोगों को नौकरी दी गई। श्री ईमान ने कहा कि दर्जनों लोग टूटकर एआईएमआईएम में शामिल होने की बात बताएं। आज के कार्यक्रम को लेकर के भाई हम क्या कुछ कहेंगे, जो कुछ आप लोग कहना चाहते हैं कहिए। कि आज एक तारीखी काम हुआ है कि जो पार्टी इक़्तिदार में है उस पार्टी के इक़्तिदार में जुड़े हुए जो प्रदेश महासचिव रहे वो आज हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये समझिए कि एमआईएम पर लोगों का विश्वास जमा है, मजबूत हुआ है। और अब्दुल रहीम उर्फ हैबर बाबा ने एमआईएम की जो कारकर्दगी देखी है, दूसरी पार्टियों में जाकर एमआईएम के को तो कोई हैसियत नहीं, लेकिन सीमांचल को नज़रअंदाज करने का जो उन्होंने मंजर देखा है तो उनको इस बात का एहसास हुआ है कि अख्तरुल ईमान जो सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी की बात करता है उस बात में हक है और सदाकत है। इसी सदाकत ने उसको एमआईएम से रिश्ता जोड़ने पर मजबूर किया है और एमआईएम ने ऐसे इनकलाबी साथी को एक बेहतरीन मुकाम देने का फैसला किया है। चुनांचे हम मुबारकबाद देते हैं जनाब भाई इसहाक साहब को कि उन्होंने अपना कायम मकाम उन्होंने बनाया और किशनगंज से निकलकर पूरे बिहार में काम करने का उसने अज़्म किया है। और किशनगंज की कश्ती का पतवार या कि ये माझी आज जनाब भाई इसहाक साहब की तरफ से इनका नाम पेश किया गया है और हैबर साहब जिनका नाम असल अब्दुल रहीम साहब है उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। हम ऐसे मौके से इन दोनों भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही पार्टी ने और भी फैसला लिया है कि पार्टी के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी अजीज़ी मुरसलीन बाबू को दी गई है और पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसान सेल की जिम्मेदारी अजीज़ी अमीरुल हक को दी गई है और दीगर जो जिम्मेदारियां दीगर लोगों को दी गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन जिम्मेदारियों का निर्वहन लोग करेंगे। थैंक यू सर। पिछले दिनों में चूँकि मुकदमात थे उन पर और जेल चले गए थे, वो पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया था और अभी अदालत ने उन्हें बेल दे दिया है, इसलिए पार्टी फिर उनको उनके मकाम पर बहाल कर दी। मैं कह रहा हूं कि इनके छल, जिनके नाइंसाफ़ी की बात मैं कह रहा था, एक चीज़ अभी खुलकर सामने में आई है कि अभी जो जाति आधारित गणना हुआ है उससे मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ क्या नाइंसाफ़ी की है। नौकरियों की उम्र 20-25 साल, 30 साल होती है और 33 साल से हुकूमत है राजद की, कांग्रेस की, जदयू की और भाजपा की। इन सबों ने मिलकर हमको लूटा है और सब रणनीति होगी आपकी आगे। पार्टी ने जो मुझे विश्वास करके इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है, मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे ओवैसी साहब को और हमारे विधायक अख्तरुल ईमान साहब को, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे आदिल साहब को और हमारे इंजीनियर आफ्ताब साहब को, इशाक भाई मुझे लाए और वो अपना वादा भी पूरा किया कि वो मुझे लाया और अपना जिम्मेदारी मुझे सौंप दिया। और दूर दराज से आए हुए जो हमारे एमआईएम कार्यकर्ता है
और आप सभी मीडियागण को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, सलाम करता हूं, आदाब करता हूं। पार्टी ने जो मुझ पर जो विश्वास किया है, मैं अल्लाह को गवाह रखकर आप लोगों के सामने मैं कहता हूं कि बड़ी ईमानदारी के साथ मैं अपने पार्टी को मजबूत करूंगा और MIM को घर घर तक पहुंचाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं सभी प्रखंड अध्यक्ष से गुजारिश करता हूं कि आज के 10 दिन के में एक हमारे सभी प्रखंड अध्यक्ष से एक मीटिंग होगी। और अभी मैं आप लोगों से मीडियागण से ये कह रहा हूं, ये तो अभी हैवर बाबा का ट्रेलर है, अभी तो फिल्म बाकी है। और जालिमो सुन लो, बहुत लोग बहुत किस्म के बात करते हैं। मैं उस लोगों को आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। और मैं ये जो RJD के जो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, इसने मेरे साथ इतना धोखा किया। ये हमें 5 साल पहले टिकट घोषणा किया था और आप सभी मीडियागण जानते हैं कि मैंने किशनगंज के गांधी मैदान को भरने का काम किया था, टाउन हॉल को भरने का काम किया था और मरवाड़ी कॉलेज के मैदान को भरने का काम किया था। इसने मुझे धोखा दिया। ये मुझे नहीं, ये सबको धोखा दिया और ये कहते थे कि मैं मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, मगर नीतीश कुमार को साथ नहीं के लिए हम लोग ये बहुत सुचारू रूप से प्लान बना रहे हैं। और हम लोगों की लड़ाई सिर्फ ये है कि हम सीमांचल से जनाब अख्तरुल साहब को पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब के दाहिने बाजू में देखना चाहते हैं। सीमांचल की जो लड़ाई हम लोगों ने 2015 से स्टार्ट किया था, उसका आगाज और अंजाम ये 2024 की चुनाव पार्लियामेंट में हम अख्तरुल साहब को भेज करके हम यहाँ के सीमांचल की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे।